बच्चों आज हम क्लास 10 का हिंदी विषय देखने वाले हैं जो एमसीक्यू है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैक द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए बच्चों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें गद्यांश देखने को मिलता है। बच्चों गद्यांश क्या बोल रहा है? निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो चलिए बच्चों करते हैं। स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। स्वास्थ्य मीन्स हेल्दी। अगर हम हेल्दी रहते हैं तो ये क्या है? हमारे जीवन का महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर हम हेल्दी हैं तो, है ना। भले पैसा रहे ना रहे मैटर नहीं करता, लेकिन हम अगर स्वस्थ हैं तो बढ़िया है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर हम स्वस्थ हैं तो हमें हमारी मस्तिष्क क्या है, माइंड क्या है, वो भी स्वस्थ रहेगा, वो भी हेल्दी रहेगा, है ना। चलिए यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें अपने खान पान, दिनचर्या और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें क्या क्या जरूरी है? खाना पीना अच्छे से करना है ना। दिनचर्या भी अच्छे से करना है। खाना पीना मीन्स क्या बच्चों? खाना पीना यानी हेल्दी फूड खाना है, प्रोटीन वाले, विटामिन वाले, कार्बोहाइड्रेट वाले, है ना, वो भी पर्याप्त मात्रा में, है ना, उसे बोलते हैं खान पान, है ना। और दिनचर्या यानी हम लोग दिन भर में क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो भी मैटर करता है हेल्दी शरीर के लिए, है ना, हेल्दी बॉडी के लिए। और मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है ना, उसको भी ध्यान रखना होता है एक स्वस्थ शरीर के लिए, है ना। चलिए आगे क्या बोल रहा है? संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद अच्छे स्वास्थ्य के मुख्य स्तंभ है। ये तीन क्या है बच्चों? ये तीनों क्या है? स्तंभ है, यानी पॉल है एक हेल्दी बॉडी के लिए। क्या क्या? संतुलित आहार यानी पर्याप्त मात्रा में खाना है, और नियमित व्यायाम मीन्स हो गया बच्चों एक्सरसाइज रेगुलरली करना है। और क्या? पर्याप्त नींद मीन्स क्या हो गया? एक स्वस्थ शरीर के लिए 7 से 8 घंटे की नींद इंपॉर्टेंट करता है ना स्वस्थ शरीर के लिए। तो ये तीनों क्या है? एक पोल है एक हेल्दी बॉडी के लिए, है ना बच्चों। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है? इसके अतिरिक्त तनाव से बचना और सकारात्मक सोच रखना स्वास्थ्य बनाए रखने की सहायक होता है। सकारात्मक सोच, हमेशा पॉजिटिव सोच रखना है, और क्या करना है बच्चों? स्वास्थ्य बनाए रखने में ये सहायक होता है ना। स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे दैनिक कार्यों और उत्पादकत्व से होता है। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वह न केवल शरीर रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक सक्षम होता है। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है बच्चों, वो ना केवल शरीर से स्वस्थ होता है बल्कि मानसिक रूप से भी वो स्वस्थ होता है, यानी सोचने समझने की शक्ति उसमें ज़्यादा होती है स्वस्थ व्यक्ति में, है ना। आगे क्या बोल रहा है? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोग अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर रहे हैं। आजकल का क्या है बच्चों? सभी लोग अपने अपने में बहुत ज़्यादा बिजी है, भागदौड़ में है, और क्या कर रहे हैं? अपनी हेल्थ को नेगलेक्ट कर रहे हैं, यानी नज़रअंदाज कर रहे हैं ना, ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे दीर्घकालीन बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। जिससे क्या हो रहा है? दीर्घकालीन यानी बड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है ना। इसीलिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सहज रहकर एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए सहज करना चाहिए, यानी प्रयास करना चाहिए एक स्वस्थ रहने के लिए, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है? आगे क्वेश्चन है बच्चों, तो आगे का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? स्वस्थ जीवन जीने के लिए गद्यांश में किन मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया गया है? अभी हम लोग तीन ये पढ़े हैं ना, 3 स्तंभ का जिक्र किए। तो वो क्या क्या था? संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद, यही था ना। अभी यही तो पढ़े हम लोग बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है? तो स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है बच्चों? यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी दैनिक कार्यों और उत्पादकों से सीधा संबंध है स्वास्थ्य का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तनाव से बचने के लिए गद्यांश में क्या उपाय सुझाया गया है? तो तनाव से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों? तो हमें सकारात्मक सोच रखना चाहिए, एकदम पॉजिटिव सोचना है, कभी भी नेगेटिव सोच नहीं लाना है माइंड में, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को नजरअंदाज करने का क्या परिणाम होता है? भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर हम लोग स्वास्थ्य को नजरअंदाज करेंगे तो क्या होगा बच्चों? तो अभी हमने पढ़ा दीर्घकालीन बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा, है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे क्या कह रहा है?
तो आगे बोल रहा है निम्नलिखित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दें। अब ये पदांश है बच्चों, गदांश अभी हमने पढ़ा, अब ये क्या है, पदांश है। गदांश और पदांश में डिफरेंस मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर से जाकर देख लें। तो चलिए इस पदांश को पढ़ते हैं। ये पदांश क्या बोल रहा है बच्चों, नारी है शक्ति, नारी है शक्ति, नारी है ज्ञान, नारी के बिना अधूरी है सृष्टि महान। वह स्नेह का सागर, करुणा की धार, नारी है सृजन की अद्भुत पुकार। संघर्षों से आगे बढ़ती है नारी, हर बाधा को वह सरलता से हारी। संपन्न साहस धैर्य के प्रतीक, नारी के बिना जीवन है अधूरा अधीर। सम्मान दो नारी को, पहचान दो उसके स्वप्न को भी उड़ान दो। नारी है प्रकाश, नारी है जीवन, उससे ही है यह जगत का संप्रदन। तो ये था हमारा पदांश बच्चों। तो पदांश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, चलिए उन क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, पदांश के अनुसार नारी के बिना क्या अधूरा है। तो अभी हमने पढ़ा क्या अधूरा है, समाज, सृष्टि, शिक्षा, राजनीतिक। तो क्या अधूरा है बच्चों, सृष्टि अधूरी है। क्या अधूरी है, तो सृष्टि अधूरी है नारी के बिना, है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है बच्चों, नारी को किसका प्रतीक बताया गया है। तो नारी को किसका प्रतीक बताया गया बच्चों, तो नारी को प्रतीक बताया गया है क्या, संपन्न साहस और धैर्य, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पदांश में नारी को किन गुणों से संबोधित किया गया है। पदांश में किन किन गुणों को संबोधित किया है, किन किन गुणों से नारी को, तो स्नेह, करुणा और सृजन, है ना। तो यही होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नारी के स्वप्न के लिए क्या आग्रह किया गया है। नारी के स्वप्न, यानी नारी के सपने के लिए क्या आग्रह किया गया है, तो उन्हें उड़ान देने का, है ना, उन्हें उड़ान देने का, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, खंड ख व्याकरण है। खंड ख में क्या है, व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, चुनकर सही विकल्प का चयन करना है ना। क्या बोल रहा है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुने। सकर्मक क्रिया इसमें से क्या है, बच्चा रो रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, पक्षी उड़ रहा है, चंद्रमा चमक रहा है। तो इसमें से सकर्मक क्रिया क्या है बच्चों, तो सकर्मक क्रिया है मैं खा रहा हूँ, है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के मुख्य क्या अंतर है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में क्या अंतर है बच्चों, तो कर्म का आवश्यकता, है ना, आवश्यकता में, कर्म की आवश्यकता में अंतर है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है बच्चों, तो नेक्स्ट है सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है। सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है बच्चों, तो एक कर्ता होता है। सकर्मक क्रिया में क्या होता है, एक कर्ता, करने वाला जो इंसान होता है वो एक ही होता है ना, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में किस वाक्य में क्रिया पद का उपयोग किया गया है। क्रिया मीन्स हो गया काम, तो कौन सा ऑप्शन में क्रिया काम का बोध हो रहा है, बच्चा दौड़ रहा है, हरे भरे पेड़, बड़ी मिठाई, नदी का किनारा। तो क्रिया का किस में बोध हो रहा है बच्चों, तो यानी ऑप्शन नंबर ए में हो रहा है, बच्चा दौड़ रहा है, यहाँ दौड़ने का काम हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पत्र शब्द का एक अर्थ नहीं है। पत्र का क्या क्या पत्र के कुछ ये दिए गए हैं, एक जो डिफर है, पत्र जिसे नहीं कहते हैं उसको चुनकर लिखना है ना। पत्रिका, पत्ता, चिट्ठी, पुस्तक। तो पत्रिका मीन्स भी पत्र होता है ना, पत्रिका मीन्स भी पत्र होता है, पत्ता में भी पहले के लोग पत्र लिखा करते थे, है ना। चिट्ठी, तो चिट्ठी का एक रूप ही है पत्र, है ना। तो यानी पुस्तक एक पत्र नहीं है, पुस्तक तो पुस्तक होती है, कई सारे पन्ने मिलकर पुस्तक बनाते हैं, है ना। तो पुस्तक होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मुख्य शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है। मुख्य मीन्स होता है चेहरा, है ना, तो एक शब्द क्या हो सकता है, चेहरा, द्वार, शेर, कंठ। तो यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा चेहरा, मैंने फर्स्ट में ही बता दिया था, है ना बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, चेहरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अव्यय शब्द की परिभाषा क्या है। अव्यय किसे कहते हैं, तो अव्यय किसे कहते हैं बच्चों, अव्यय जो अपनी स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता, जो अपनी स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता, यानी गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलता है, उसे अव्यय कहते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वह जल्दी आया
वाक्य में जल्दी शब्द किस प्रकार का अव्यय है? ये जल्दी शब्द जो दिया है ना, ये किस प्रकार का अव्यय है? तो ये क्रिया विशेषण अव्यय है। क्या है बच्चों? क्रिया विशेषण अव्यय, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? राजमहल शब्द में किस प्रकार का समास है? राजमहल किस प्रकार का समास है बच्चों? तो ये तत्पुरुष समास है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए इसका करेक्ट, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? बहुब्रीहि समास में किस प्रकार का पद होता है? बहुब्रीहि समास में किस प्रकार का पद होता है बच्चों? तो यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समास का अर्थ दोनों पदों में अलग, है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूंगा, इस वाक्य का प्रकार क्या है? वाक्य का प्रकार पूछ रहा है बच्चों, तो इसका क्या होगा? तो इसका हो जाएगा संयुक्त वाक्य, है ना, संयुक्त वाक्य। अगर आपको वाक्य आपने नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको डिटेल में सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं करवा दूंगी, ठीक है। आप कमेंट कीजिए आपको क्या पढ़ना है, मैं उन क्वेश्चन पर ध्यान दूंगी और वीडियो बनाकर आपके लिए लाऊंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? यह वाक्य जो है वो कौन सा वाक्य है बच्चों? तो ये है मिश्र वाक्य है। क्या है? मिश्र वाक्य, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट एक क्या खंड ग है। क्या बच्चों? खंड ग जो पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, एक गद्यांश है ना। तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे, कस्बे के घुसने से पहले की ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य की प्रतिष्ठित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। ये आपके पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया है बच्चों, तो आई होप कि आपने पढ़ा होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गद्यांश में लेखक को किस बात का दुख हो रहा है? गद्यांश में लेखक को किस बात का दुख हो रहा है बच्चों? तो कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति उनकी निष्ठा का, है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? बोल रहा है गद्यांश में लेखक या विचार सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है बच्चों? तो इसका है ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में आंखों की कमी थी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट है भगत का निर्णय क्या था? भगत का क्या निर्णय था बच्चों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट है। पतोहू की दूसरी शादी कराने का। क्या था? जो उसकी पतोहू थी वो विधवा हो गई थी, तो वो क्या भगत सिंह क्या चाह रहे थे? भगत क्या चाह रहे थे? तो अपने पतोहू का दूसरा विवाह करवाना चाह रहे थे, है ना। तो इसका हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? पतोहू ने क्या कहा था जब भगत ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा? उसकी पतोहू क्या बोली थी जब भगत सिंह ने कहा कि मेरा घर छोड़ दो? तब उन्होंने कहा था कि मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी, है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? निम्नलिखित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करें। जो भी ये पदांश दिया गया है बच्चों, तो इसमें से चुनकर क्या करना है? आंसर करना है। तो क्या है? भूजपल भूमि भूम बिनी किन्ही विपुल बार मही देवंत दिहीन सहस बहुभुज छेद निहारा परसु बिलोकु महीप कुमारा मतु पितिही जनी सोच बस करसी महिष किशोर गर्भ के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। ये जो भी है बच्चों मुझे तो समझ में नहीं आया, आप लोग पढ़े होंगे, आपके पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग इसका डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं ना, ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करना है इस पर। तो चलिए गर्भन के अर्भक दलन में अर्भक का अर्थ है, इसका क्या होगा आंसर? यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी बच्चा होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करना है, बस आंसर देखिए आप लोग, ठीक है।
महीप कुमार किसे कहा गया है? महीप कुमार किसे कहा गया बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लक्ष्मण को, यानी लक्ष्मण को कहा गया है ना, यानी सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। विपुल बार महिदेव दिनही में महिदेव किसका संदर्भ है? तो किसका संदर्भ है बच्चों? तो यानी ए हो जाएगा महादेव शिव का, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। परसु बिलोकु महीप कुमार के परसु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो किसके लिए हुआ है बच्चों? यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, एक युद्ध अस्त्र के, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गौतम का क्या अर्थ है? सॉरी, गंतोक का क्या अर्थ है? गंतोक का क्या अर्थ है बच्चों? तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, पहाड़। गौतम मीन्स क्या होता है? गंतोक मीन्स होता है पहाड़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। जितेन नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? जितेन नार्गे है, वहाँ पे किसकी तस्वीर लगी हुई थी? तो दलाई लामा का, दलाई लामा का। ये था बच्चों हमारा सेट ए, है ना, हिंदी ये था, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।